नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। हरियाणा कांग्रेस में कथा फिर वही है और अंदरूनी लड़ाई की व्यथा भी उसी तरह सामने आई है। बात चाहे गुरुग्राम की हो, नारनौल की हो, जींद की हो या फिर किसी और जिले की हो, ऑब्जर्वर अभी बने बने हैं। उन्होंने मीटिंग लेनी है, लेकिन ये शुरुआत ही ऐसी हुई है कि हर तरफ हो हल्ला, हंगामा, एक गुट और दूसरे गुट के बीच में उलझन, वाद विवाद सामने आ गया है। एक दिन में हरियाणा के अलग अलग जिलों से ऐसी तस्वीरें आई हैं जो कांग्रेस की तैयारी पर सवाल खड़े कर रही हैं और प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया को यहां तक कहना पड़ गया है कि ऐसा कोई काम मत करिए जिससे पार्टी को नुकसान हो। लेकिन ये गुटबाजी है, खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। अंदरूनी लड़ाई फिर सामने आई। 24 में चुनाव, कांग्रेस में भारी तनाव, शहर शहर रार, क्यों बढ़ी तकरार, काम संगठन निर्माण, हंगामे का क्या काम, कार्यकर्ता बने ढाल, फिर बढ़ गया बवाल। प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं। कांग्रेस पार्टी संगठन बनाने के लिए किसी भी तरह प्रदेश के सभी नेताओं को एक मंच पर लाने की जुगत में है। कांग्रेस ने संगठन विस्तार के लिए ऑब्जर्वर को उतार दिया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी में चल रही गुटबाजी और उभरकर सामने आने लगी है। जींद, हिसार, गुरुग्राम, नारनौल सहित कई शहरों में माहौल कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस का बना हुआ है। कांग्रेस कार्यकर्ता अपने ही नेता के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी एक तरफ प्रदेश में 2024 चुनाव को लेकर अपनी जमीन को तैयार करने में जुटी है और संगठन के विस्तार को लेकर ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं। पार्टी को मजबूत करने के लिए ऑब्जर्वर लगाकर कार्यकर्ताओं के बीच जा रहे हैं, लेकिन इस बीच कार्यकर्ताओं में गुटबाजी भी दिखाई दे रही है। पिछले 2 दिनों के अंदर प्रदेश के कई शहरों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की नारेबाजी और हंगामा दिखाई दे रहा है। एक तरफ एसआर के गुट है तो वहीं दूसरी तरफ हुड्डा गुट के समर्थक हैं और हंगामा ऐसा हो रहा है जो पार्टी में फूट का काम कर रहा है। कांग्रेस में पड़े कलेश को लेकर बीजेपी भी चुटकी लेने में लगी है और कह रही है कि इतनी पुरानी पार्टी में अभी तक विस्तार नहीं हुआ। उनके नेताओं में खींचतान मची है। मैं क्या कह सकती हूँ, उसमें किसी भी तरह का अनुशासन जो है वो कभी भी देखने में नहीं आता है और वो कोई कैडर बेस्ड पार्टी नहीं है। आज तक 9 साल हो गए, उनके अध्यक्ष तक जो है वो नियुक्त नहीं हुए हैं। तो मुझे लगता है कि अगर एक इतनी बड़ी पार्टी होके जिस तरह का अनुशासनहीनता जो है वो इस पार्टी के अंदर देखने को मिलती है, मुझे लगता है कि उसके उदाहरण बहुत कम ही होंगे और इसीलिए जो है 9 साल हो गए, उनका अभी तक संगठन तैयार नहीं है। पार्टी के अंदर उठ रही विरोध की चिंगारी को लेकर प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया ने कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वो शांति बनाएं। हंगामा करने से कुछ हासिल नहीं होगा। अपनी बात शांतिपूर्वक नेताओं के सामने रखें। सभी वर्करों को कहना चाहूँगा कि पार्टी को नुकसान हो इसी प्रकार से आपका प्रदर्शन न करें। आप जो कुछ भी बात कहना चाहते हैं, आपके यहाँ पर्यवेक्षक आए, वो कोई सिलेक्शन कर दें तो नहीं आए कि जो है एक आदमी को बना देंगे, वो वाइफ को बना देंगे। वो तो आपके यहाँ जो है कौन लोगों की क्या योग्यता है वो उसकी इन्फॉर्मेशन गैदर करना है, बाकी के लोग क्या सोते हुए आए हैं। और ये पूरी एक्सरसाइज में कोई सर्वसम्मत नाम निकल सकता है तो वो नाम भी निकालने के लिए आए हैं। मगर ये जो प्रकार के जो कर रहे हैं वो इट इज़ मिसफॉर्चुनेट। और बाकी सब लोगों से मेरा हाथ जोड़ से निवेदन है कि आप जो है ये प्रक्रिया बंद कर दें और बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात जो है आपके बीच में जो पर्यवेक्षक आए उनके सामने। प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। सत्ता पर काबिज बीजेपी लगातार पन्ना प्रमुख के जरिए पार्टी को मजबूत करने में जुटी है, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने भी प्रदेश में रैलियां और जनसभाओं का दौर शुरू कर दिया है। लेकिन कांग्रेस में मचे हंगामे से वो कहीं न कहीं कमजोर दिखाई दे रही है। न्यूज डेस्क, जनता टीवी। और चर्चा करेंगे, कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वंदना पोपली, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ है। रमन सिंह कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। रजत पंजेटा इंडियन नेशनल लोकदल और मनवीर छिल्लर आम आदमी पार्टी से। आप सभी का स्वागत है और हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। जैसे रमन जी जुड़ते हैं उनके पास पहुंचेंगे। वंदना पोपली, कह सकती हैं आप कि कांग्रेस का आंतरिक मामला है, लेकिन जिस तरीके से अभी दीपक बाबरिया बोल रहे थे जनता टीवी पर, ऐसा लग रहा था जैसे लाचारगी जो है वो दिख रही है। वो जिस तरह से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ऐसा मत करिए, और ये शुरुआत अभी सिर्फ ऑब्जर्वर बने हैं।
वरुण, आपको आवाज आ रही है बिल्कुल मेरी? आवाज आ रही है। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि बेजारगी दिखाई दे रही थी कि इस स्थिति में लग रहा था कि मैं आया हूँ यहाँ पर संगठन बनाने का काम है, लोगों का समन्वय करना है, लेकिन जिस प्रकार से झगड़ा हो रहा है, कहते हैं ना कि गली गली में शोर है वाली सिचुएशन है। सुबह से सुन रहे थे कि अभी हिसार में हो गया, फिर जींद में हो गया, फिर यहाँ हो गया। इस तरह की जो खबरें आ रही हैं वो किसी भी दृष्टि से एक पार्टी के लिए सही नहीं है। लेकिन फिर से वही बात है, आपकी वाली बात, आंतरिक मामला होने के बावजूद भी एक ही स्थिति दिखाई देती है कि जिनको अपनों की ही परवाह नहीं है, जिनको अपने कार्यकर्ताओं की परवाह नहीं है, कार्यकर्ताओं को अपने नेताओं की परवाह नहीं है, वो जनता के बारे में क्या सोचेंगे। दीपक बाबरिया जी के बारे में बात हो रही थी, उनका एक और स्टेटमेंट मैंने कहीं पर सुना, वो तो और भी ज्यादा हैरान करने वाला है। उन्होंने कहा कि एक परसेप्शन सी बन गई है हरियाणा में कि जो हमारे गुट का नेता है, अगर वो अध्यक्ष बनेगा तो हम टिके रहेंगे, हम पावरफुल रहेंगे, नहीं तो हम पावरफुल नहीं रहेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि ये भी परसेप्शन बन गई है कि अगर मैं बैठ गया अध्यक्ष पद पर तो मैं अपने अलावा किसी को भी ऑफिस में घुसने नहीं दूंगा। ये सभी के लिए है, सभी के लिए स्पेस बनना चाहिए। ये कौन कह रहे हैं? इनके प्रभारी बोल रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा, उन्होंने कहा कि कल्चर बन गया है कि अगर मैं बैठ गया हूं तो किसी को घुसने नहीं दूंगा। और ये बात अभी समझ नहीं आ रही, इनको जल्दी समझ आ जाए तो बेहतर है। तो मुझे लगता है दीपक बाबरिया जो समझाने की कोशिश कर रहे हैं वो कहीं पर उनको समझ आने वाली नहीं है, क्योंकि एक स्थिति है कि जब ये दिखाई देता है कि आपस में एक दूसरे की सिर्फ फुटबॉल है। अभी शायद कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़ेंगे तो वो यही कहेंगे कि नहीं जी, एकजुटता है। तो अगर ये एकजुटता है तो सिर्फ जुटता क्या होती है? और जहां तक बात यह है कि बड़ा शोर मचाते हैं कि हम तो सरकार बनाने चाह रहे हैं, कांग्रेस की लहर है, कमरों में बैठते हैं, 80-90 की सीटों की बात करते हैं, जब सड़क पर आते हैं तो पता चलता है कि हाल क्या है। तो सरकार बनाने चले हैं, संगठन इनसे बन नहीं रहा। तो ये जो स्थिति है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। एक पार्टी होने के नाते सबसे पुरानी पार्टी अपने आप को कहते हैं, और उसके बावजूद भी ये स्थिति है कि आपस में सिर्फ फुटबॉल चलती रहती है, एक नेता दूसरे नेता को नहीं देख पा रहा है। ये कवायद जो पूरी की पूरी वरुण सिर्फ इसलिए है कि किसी तरह संगठन में अपनी जगह बनाई रहे, और एक आध जो अपनी टिकटें हैं अपनी मर्जी से मिल जाएं, सीटें जो हैं वो अपनी मर्जी से मिल जाएं, लेकिन बावजूद इसके कि इतने लंबे समय से 9 साल हो गए इनका संगठन नहीं बना है। कांग्रेस की जंग छिड़ी हुई है। ठीक है, मैं आता हूं आपके पास। प्रवक्ता से पूछ लो क्या हो रहा है तो क्या कहेंगे कि जी कुछ नहीं, बस आपस में लड़ाई चल रही है, बाकी सब ठीक है। अच्छा, और आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं? नहीं जी, बाकी सब ठीक है। सिर्फ वोट रहे एक दूसरे को, बाकी सब ठीक है। मतलब हर एक चीज में ये बाकी सब ठीक बोल देंगे और कहेंगे कि नहीं जी ऐसा कुछ नहीं है। आपस में एक दूसरे के लिए हमारा सिर्फ जो उत्साह है, लेकिन ये उत्साह सिर्फ फुटबॉल में बदल जाता है। मेरा एक कंसर्न सिर्फ यही है वरुण कि जब अपनों के लिए नहीं सोचते तो जनता के लिए क्या सोचेंगे। यही कारण है कि इतने समय से ये लगातार। मैं आता हूं वंदना आपके पास, एक बार रमन सिंह के पास चलते हैं, अगर आवाज मिल रही है। रमन सिंह जी, आवाज मिल रही है आपको? जी मिल रही है, बताइए। बहुत बहुत स्वागत है आपका रमन जी। ये जो तस्वीरें आई हैं जींद से, हिसार से, नारनौल से, चरखी दादरी से, गुरुग्राम से, अभी तो ऑब्जर्वर पहुंचे हैं, और जो दीपक बाबरिया जनता टीवी पर अपील कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूं, ऐसी परिस्थिति मत बनाइए जिससे नुकसान हो। ये कैसी शुरुआत हुई है और ये कैसा माहौल है? देखिए, कार्यकर्ताओं का अपने नेताओं के प्रति जोश और भावना थी। इसमें मैं नहीं मानता कि कोई गुटबाजी थी। ठीक है, कार्यकर्ता अपने नेताओं के प्रति सम्मान में कुछ ना कुछ नारे लगाते हैं। दूसरी बात, बीजेपी को गुटबाजी बड़ी जल्दी दिखाई देती, अपनी दिखाई नहीं देती। अभी पीछे नया ही एपिसोड है, पुराना होता तो शायद भूल जाते। विपुल देव जी ने क्या मजाक बनाया था भारतीय जनता पार्टी का। अभी रुकिए, आता हूं मैं, आता हूं। मैं बीच में नहीं बोला, जब वंदना जी बोल रहे थे मैं बिल्कुल नहीं बोला। दुष्यंत चौटाला ने उनके पेट जल्दी भूल गए। दूसरी बात ये है कि कहा दिल्ली में इंडिपेंडेंट को बुला लिया, फिर सारे चोर इकट्ठे होके चुप होके बैठ गए, फिर कोई नहीं बोल पाया। अगर आज यहाँ पे कार्यकर्ताओं ने अपने नेताओं के प्रति ऑब्जर्वर के सामने जोश और उत्साह के नारे लगाए तो गुटबाजी कैसे हो सकती है? अच्छा, अगर उन्होंने, सुनिए रमन सिंह जी, अगर अपने नेताओं के समर्थन में नारेबाजी की है ठीक है, लेकिन बापू बेटा की नहीं चलेगी। दूसरे नेताओं पर टिप्पणियां करना, और मैं और ज्यादा तो मैं भाषा नहीं बोलना चाहता, आप कहेंगे मैं सुनवा दूंगा, ये कौन सा जोश है, मुझे बताएं। देखिए, मैंने वो देखा नहीं है। दूसरी बात, मैं एक चीज आपको क्लियर कर देता हूँ वरुण, उस पे नहीं, मैं ये कहता हूँ जो पदाधिकारी अपनी बयानबाजी करते हैं पहले अहमियत उसको दी जाती है, उसकी बयानबाजी को दी जाती है।
कार्यकर्ता कौन कहाँ पे किसके लिए पहुंच जाए, ये आज के टाइम इस चीज को आकलन नहीं किया जा सकता। हाँ, लेकिन जो पार्टी का पदाधिकारी था, क्या उसका कोई आप ऐसा बयान मुझे दिखा सकते हैं? मैं आपसे बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूँ भाई। जी, ठीक है, वहां पे ऑब्जर्वर थे, उनके सामने आज मीटिंग्स होनी थी, गो बैक तो सभी ऑब्जर्वर के नारे अपने लगे हैं। नेताओं के। हाँ जी, मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ, पूरे हरियाणा में आज ये था कि भाई सभी हमारे जो पदाधिकारी हैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ आए और अपनी बात रखें, जोश और उत्साह में उनको अपने नारे नेताओं के लगा दिए, तो इसमें कौन सी गुटबाजी की गो बात है? बैक तो सम्मान ऑब्जर्वर की के उनके नारे लगे नेताओं। हैं, पर्यवेक्षक वापस जाओ। मेरे सामने तो नहीं लगे, मैं पानीपत में था। अब एक न्यूज चैनल से मैं डिबेट करके हटा हूं, उसका एग्जांपल आपको बताता तो हूं। आप दीपक इनको बाबरिया को पता भी नहीं था, झुठला रहे हैं, दीपक बाबरिया को अपील करनी पड़ी कि भैया ऐसा मत करिए। मैं आपको एक बात कह रहा हूं, आप मेरी बात सुनिए, जो मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं। अभी क्या था कि मैं पानीपत से बिलोंग करता हूं, अभी मैं किसी न्यूज चैनल पे डिबेट कर रहा था, अभी का बता रहा हूं जी। आपको, कल आपको उसका वीडियो क्लिप भी भेज दूंगा। जी। उनको ये भी नहीं पता था कि मैं वहां पे हूँ। तो वो कहते जी पानीपत में ये हुआ। मैंने कहा मैम आप कम से कम, जब आपको पता नहीं है, आप आधी बातें कैसे जोड़ के कह सकते हो? मैं खुद वहां पे मौजूद था। माँ जी, वहां पे जो हुआ ये सच था। अब आप उस चीज को घटा बढ़ा के किस तरफ कह रहे हैं? माँ जी, उसमें और इस बात में बहुत फर्क है। चलिए उस चैनल को ठीक है, छोड़िए ना, यहाँ कार्यकर्ता बताइए जो अपने मैं कह रहा नेताओं। हूँ। हाँ, मैंने कहा ना, ठीक है, कार्यकर्ता हमारे गए हुए थे ऑब्जर्वर के सामने। उन्होंने कई बार क्या उत्साह में होता है कि जी मुझे पहले अपनी बात रखनी है, दूसरे सोचते हैं कि कुछ लोग हमें अपनी बात रखनी है, तो उसमें क्या है कि जी थोड़ा छोटा मोटा एक ये परिस्थितियां पैदा हो जाती है जिससे नारे तब्दील हो नहीं जाते नहीं, हैं। अदरवाइज इसमें कौन एक सी आधी बड़ी जगह बात हो है? जाए कुछ नहीं। और आपके कई जगह कार्यक्रम हुए होंगे जी जी। ऑब्जर्वर वाले, मैं 5 जगह मैंने गिनवाई भी आपको कि इन 5 जगहों पर हंगामा हुआ। वो चरखी दादरी भी है, देखिए, आज मैं उसमें आपको गुरुग्राम भी है, उसमें हिसार भी है, उसमें नारनौल भी है। वरुण भाई, दूसरी पार्टियों को ना हमेशा दूसरी पार्टियों में ज्यादा जल्दी दिखाई देता, अपने में कभी नहीं दिखाई देता। मैं आज पानीपत में मौजूद था, वहां पे भी नारेबाजी अपने नेताओं की सबने की है, लेकिन वहां तो कोई ऐसी बात ही नहीं है। तो ठीक है, कोई नेता आया है, उसके साथ उसके कार्यकर्ता आए हैं। भिवानी में का आपने एग्जाम्पल दिया, तो सरुप्ती जी थी, उसके कार्यकर्ताओं ने नारे लगा दिए, तो कौन सी बात है? वो तो ठीक है, उन्होंने अपने नेताओं के नारे लगाए, चलिए उनके सम्मान ठीक की है, बात आप है। कह रहे हैं कोई मैं तो बात इसको नहीं है, गुटबाजी ऑल में इज नहीं वेल है, लाता। ठीक है। तब तक मैं पीसीआर से बोलता हूँ, वो जो नारेबाजी हुई है उसका वीडियो एक बार दोबारा से रख लें, तो चलाएंगे बीच में। रजत पंजेटा, सब कुछ ठीक है, सब सामान्य है, बड़ी कॉमन सी बात है। मैं उन शब्दों को दोहराना नहीं चाहता जो पिता पुत्र के लिए किस किस संवाद में क्या कुछ कहा गया है और कहाँ कहाँ कहा गया है। और दीपक बाबरिया को जनता टीवी पर आकर ये अपील करनी पड़ी, वो हाथ जोड़ रहे हैं कि भैया मत करिए ऐसा, लेकिन रमन सिंह कह रहे हैं सब ठीक है, चलता है, जोश है ये। नहीं नहीं नहीं, इसे अनुशासनहीनता कहते हैं। और अगर अनुशासनहीनता ये नहीं होती, जो कि इसको मैं शब्दों का इस्तेमाल करूंगा कि हुड्डा गुट द्वारा ये ब्लैकमेलिंग है, और यही एक मुख्य कारण है जो आज तक कांग्रेस की कार्यकारिणी नहीं बनी है। इसे ऑल इज वेल कह के नहीं आप झुटला सकते। हाँ, अगर कांग्रेस के यहाँ प्रवक्ता बैठे होते विद्रोही जी, तो खुलकर हमारे सामने, क्योंकि उनके साथ आपको भी पता है हमारी सबकी जो है वो बहुत लंबे समय से डिबेट्स होती आ रही हैं, और हर बारी मैंने आपको बड़े स्पष्ट रूप में ये कहा है कि ये बिरडों के छत्ते में, मधुमक्खियों के छत्ते में कौन हाथ डाले। तो इसमें आके एक आप बताइए, बावरिया जी को अगर आके यहाँ अपील करनी पड़ रही है कि हंगामा ना करें, व्यवस्था बनाए रखें, तो इसमें कुछ नहीं रखा हंगामा करने में। वो बहुत ही चिंता का विषय है, जिसको अगर कांग्रेस के प्रवक्ता जो हैं सीरियसली अगर नहीं लेते हैं, और जो जनता के समक्ष जैसे आज चित्र आ रहे हैं, और आपने भी अपनी पीसीआर टीम को कहा है, ये वो सारे के सारे जो चित्र हैं और जो भाषा का उपयोग किया गया है, अगर कोई कार्यकर्ता भी करता है तो उसके खिलाफ अनुशासनहीनता की कार्रवाई होनी बनती है। तो क्योंकि अगर किसी भी पार्टी में कहें तो अगर इन्होंने जिक्र भी लिया, वैसे मैं उनका जिक्र करना नहीं चाहता, तो ऐसे एक दो विधायक हैं जिनको पार्टियां नोटिस भी देती हैं तो अनुशासनहीनता के ऊपर। और ऐसा अगर ये पिक्चर पोर्ट्रे करेंगे तो ये एक गुट के द्वारा पूरी कांग्रेस के ऊपर कंट्रोल करना होगा ब्लैकमेलिंग के जरिए। अगर इनकी जो पहली मीटिंग भी हुई थी चंडीगढ़ में, वहां भी इन्होंने साफ संकेत दिए थे कि किसी नेता विशेष के नारे ना लगाएं, आप अपनी पार्टी के नारे लगाएं और पार्टी के लिए काम करें।
तो कोई जैसे कुछ भी है, इनके लिए पार्टी सर्वप्रिय होनी चाहिए। अगर ये किसी नेता के गुट से आते हैं या कोई भी किसी नेता की एडवोकेसी करता है किसी गलत बात के ऊपर, वो भी पार्टी का ये अंदरूनी जो है इसके ऊपर जो है इनको विस्तार से और गंभीरता से इन विषयों को लेना चाहिए और उसके ऊपर अपना जो है मंथन जो है वो करना बहुत जरूरी है। ये ठीक समय से पहले एक जो बात कही गई कि इससे भाजपा को इनके बावरिया जी ने कि सीधा सीधा फायदा इन चीजों से भाजपा को होगा, तो ये कौन सा गुट है जो भाजपा को फायदा पहुंचाना चाहता है? ये भी कांग्रेस का जो है आपस में बैठ के ये इनका जो है इनके ऊपर चर्चा करनी चाहिए इन मुद्दों के ऊपर कि आज जो समय है बहुत ही मतलब आप ये कहिए कि जब चुनाव बेहद गंभीर है, ऐसे समय पे आके अगर इनसे अपना कुनबा ही नहीं संभल रहा और आपस में इतने विरोधाभास हैं, तो इतने विरोधाभास के ऊपर विराम लगाइए। बहुत बड़ी और लंबी लड़ाई लड़नी है भाजपा के विरुद्ध। अगर इंडिया के अंदर में खासकर अगर कांग्रेस अपनी बात करती है, तो अगर कांग्रेस आपस में ही गुटबाजी करेगी और इस तरह पब्लिकली लड़ेगी, तो ये जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को ही कमजोर करेगा और भाजपा को ये कहीं ना कहीं मौका दे रहे हैं टिप्पणी करने का, बात करने का। भाजपा कोई नहीं, अगर पब्लिक डोमेन में रखेंगे तो मीडिया भी बात करेगी। और चलिए आपकी सलाह देखें कितनी कांग्रेस मानती है कि पब्लिक डोमेन में इस तरह लड़ने का क्या इंपैक्ट हो सकता है, और दीपक बाबरिया ने उसे बड़ी गंभीरता से समझा, इसलिए जनता टीवी पर आकर उन्होंने ये वाली बात भी की। डॉक्टर मनवीर छिल्लर, अभी तो संगठन की सूची आना बाकी है, अभी तो सिर्फ ऑब्जर्वर के नाम सामने आए हैं और कांग्रेस में ये चल रहा है, कैसे देखते हैं आप इसे? इसकी गुटबाजी उनका अपना अंदरूनी मामला है, लेकिन हरियाणा की राजनीति में ये सबसे खराब दौर है, क्योंकि इसमें एक विफल सरकार के साथ साथ एक विफल विपक्ष की दोहरी चुनौती जनता के सामने है। जो विपक्ष सरकार के सामने जनता के मुद्दों के लिए लड़ना चाहिए, जिस विपक्ष को, वह विपक्ष स्वयं आपस में लड़ रहा है, अपने वर्चस्व की लड़ाई के लिए लड़ रहा है और हरियाणा कांग्रेस पार्टी को अपनी निजी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या एलएलपी कंपनी बनाने पर तुला हुआ है। इसके साथ ही जो लोग आपस में लड़ रहे हैं वो संगठन का निर्माण और जनता के मुद्दे तो तब उठाएंगे ना जब उनकी स्वयं की लड़ाई पूरी होगी। इसके साथ ही हम आम आदमी पार्टी सबसे पहले, हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अनुराग ढांडा जी ने ये कहा था कि भूपेंद्र हुड्डा बीजेपी का गुड्डा है। ये सेम बात जनता भी कहने लगी और अब स्वयं कांग्रेस के नेता, दूसरे नेता स्वयं यह बात कहने लगे। आप सोचिए उस प्रदेश में जनता का क्या हश्र होगा जहां पे सरकार भी जन विरोधी है और विपक्ष का जो नेता है, जो सबसे बड़ा नेता है विपक्ष है, वो भी सरकार के साथ सेटिंग करके जन विरोधी हो रखा है और जनता के मुद्दों पे बात करने की बजाय सरकार को दूसरे तरीकों से मदद करता है और अपनी ही पार्टी को तोड़ने के लिए और जनता के विरोधी मुद्दों में उसको सरकार को सहयोग करता है। तो आप स्वयं देख लीजिए कि ये किस चलिए भाई, कांग्रेस में इस फूट के पीछे कौन है, कौन चाहता है कि बीजेपी को फायदा हो, इसको समझेंगे। एक बार मैं जींद का वो जो कार्यकर्ताओं का जोश था, वो जोश एक बार सुनवाता हूं, फिर मैं रमन जी के पास और फिर वंदना के पास आऊंगा। जिंदाबाद जिंदाबाद बहुमत की नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, बहुमत की नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सोनिया गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ऑब्जर्वर गो बैक, गो बैक, गो बैक, ऑब्जर्वर गो बैक, गो बैक, गो बैक, ऑब्जर्वर गो बैक, गो बैक, गो बैक। दीपक बाबरिया मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, दीपक बाबरिया मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, कांग्रेस पार्टी। चलिए जी, ये फिर आगे बहुत लंबा हो जाएगा। रमन जी, आपने सुना होगा, आप कह रहे थे मैंने सुना नहीं इसलिए मैंने सुनवा दिया। ऑब्जर्वर गो बैक, इसमें मुझे नहीं लगता, मेरी बात तो सुन लीजिए। अरे आप मेरा सवाल भी नहीं पूरा होने दे रहे भाई। दीपक बाबरिया मुर्दाबाद, सुन तो लीजिए। वो दीपक बाबरिया मुर्दाबाद, ऑब्जर्वर गो बैक और बापू बेटे की नहीं चलेगी, ये तो है सिर्फ एक जींद का। आप कहते हैं मैंने सुना नहीं, मैंने सिर्फ इसलिए सुनवाया है आपको। अब आप रजत और मनवीर छिल्लर जो कह रहे थे उनके सवालों का जवाब दे दीजिए। ऐसा है, देखिए, अगर कोई इस तरह की बात करता है, मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते, ये बड़ा निंदनीय है।
और मैंने अभी भी इसका वॉल्यूम क्लियर नहीं था, मुझे लगता किसी प्रवक्ता साथी को भी इसकी आवाज आ रही। दोबारा सुनवा दूं सर, एक दूसरी बार बात। ध्यान से सुन लेंगे तो दोबारा सुनवा देता हूं मैं। हमें बिल्कुल मेरी clear बात की आवाज है। मेरी बात हमें सुनने बिल्कुल से clear पहले की आवाज है। पहले एक बार आप बोल लीजिए, मैं दोबारा सुनवा दूंगा। वरुण भाई मैं फॉर्मेलिटी करने वाले आदमियों में नहीं हूं। जी, मैंने आपकी बात पे ही विश्वास कर लिया है। उस वीडियो का वॉल्यूम ना मेरे तक आया ना किसी दूसरे मैं इसलिए साथी कह रहा हूं, तक एक बार आप पहुंचा अपनी बात होगा। कंप्लीट कर लीजिए, लेकिन मैं दोबारा आपने सुनवा कह दूंगा। दिया, सुनवा देना, मैं भी फ्री हूँ, चिंता ना जी, करो। बताएं। और मैं जिम्मेदार पद पे हूँ, मैं इन जिम्मेदारियों से भागने वाले शख्सों में नहीं हूँ। जी। अगर किसी ने ऐसी बदतमीजी की है तो उसको कांग्रेस पार्टी में रहने का कोई अधिकार नहीं। ये बात आप नोट कर लो, ठीक है? मर्यादा होती है, हर एक बात की गरिमा है, और हर किसी को ये समझना भी होगा। मैं बड़ी कौन लोग हैं ये जिम्मेदारी से कांग्रेस कह रहा हूं में, मैं ये कि जानना चाह पहले रहा हूं। मेरी बात सुन लिए ना वरुण भाई, मैं जवाब दे रहा हूँ ना, जी, बड़ी दीजिए, स्ट्रिक्ट जवाब दे रहा हूँ। दीजिए। मैं पर्दे के पीछे खड़े होने वाले लोगों में नहीं हूँ। अगर किसी ने ऐसा कहा है तो निश्चित तौर पे उस पर एक्शन भी होगा। पार्टी से बड़ा कोई नहीं है, चाहे वो कार्यकर्ता है, चाहे वो नेता है, चाहे वो कोई भी है, चाहे वो रमन सिंह भी क्यों ना हो। पार्टी में कोई भी है, मर्यादा होती है हर बात की। अपनी बात रखने का अधिकार हर किसी को है, इसमें कोई दो मत बात नहीं, एक मत बात है। दूसरी बात, अगर कोई पार्टी का सच्चा हितैषी है तो पार्टी के लिए काम करें, चाहे वो कोई भी पार्टी है। ऐसे नहीं होता, इनडिसिप्लिन किसी भी पार्टी में नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे जो आपने कहा है, तो आप क्या सोचते हैं कि कोई ऐसे कह के चला जाएगा तो घर जाके बैठ के लड्डू खा लेगा? चलिए, अच्छी बात है, आप पार्टी एक्शन लेगी, ये बहुत अच्छी बात है। जी, ठीक है, डेफिनेटली लेना चाहिए, कोई पार्टी को एक्शन लेना चाहिए। लेकिन ये कौन से गुट के लोग हैं जो ये नारेबाजी कर रहे थे, बड़ा महत्वपूर्ण है। वंदना पोपली में आपके पास आ रहा हूं, उससे पहले एक बार सुनवा देते हैं, फिर वंदना आपसे रिएक्शन लेता हूं। भाई इसकी आवाज नहीं आई थी, अब की बार आवाज ठीक, हाँ, आवाज ठीक करके सुनवा देते हैं। और आवाज वैसे मुझे लगा बाकियों ने सुन लिया। अरे मैं पर्सनली भिजवा दूंगा, चिंता ना करें। ठीक है, एक बार दोबारा चला दीजिए भाई। मैं पूछ लेता हूँ किस किस को सुनाई दिया, ये भी पूछ लेता हूँ। जिंदाबाद जिंदाबाद, बाबू बेटे की नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, बाबू बेटे की नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सोनिया गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। ऑब्जर्वर गो बैक, गो बैक, गो बैक, ऑब्जर्वर गो बैक, गो बैक, गो बैक, ऑब्जर्वर गो बैक, गो बैक, गो बैक। दीपक बाबरिया मुर्दाबाद, 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 दीपक बाबरिया मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। चलिए जी, मैं उम्मीद करता हूँ सुन लिया होगा। और मैं आप मेरी बात सुनिए वरुण, मेरी बात सुनो। ये बात आप इनेलो के प्रवक्ता जी से पूछो या चिल्लर साहब से पूछो, आवाज आई? हाँ, मैं पूछ लेता हूँ। हाँ जी, डॉक्टर मनवीर चिल्लर, आवाज आई आपको? हाँ जी, मुझे पूरा सुनाई दिया वरुण जी। जी, रजत भाई? जी, मुझे पूरा सुनाई दिया है। और जिंदाबाद, मुझे दीपक बाबरिया मुर्दाबाद तो सुनाई दिया, साथ में मेरे को ऑब्जर्वर गो बैक भी सुनाई दिया। ये जिंदाबाद किनके नारे थे? जिंदाबाद वो शुरू में उन्होंने शायद सोनिया गांधी, राहुल गांधी के लिए कहा। चलो वो चलेगा, लेकिन ये कहीं हुड्डा जी ने अपने वही कहना चाह रहा था, मुर्दाबाद के लिए। चलिए, ठीक है, नहीं, ठीक है। ये जिंदाबाद के नारे आज सुनाई नहीं देंगे भाई साहब, सुना तो दिए, अब आप कह रहे हैं इनसे पूछ लो, पूछ भी लिया, थोड़ा तो यकीन करिए। हाँ जी, वंदना पोपली, सुनाई दिया आपको किसने क्या कहा? देखिए, हम सबको सुनाई दे रहा है। और मुझे लगता है कि वैसे तो रमन सिंह जी बहुत सीरियस प्रवक्ता हैं, लेकिन आज वो टाइम किलिंग बहुत अच्छे से कर रहे हैं। हालांकि मैं इसका जिक्र नहीं करना चाहती थी, उन्होंने खुद से जिक्र कराई। मैं एक से रमन जी, मैंने अपनी बात क्लियर नहीं करी है। मैं अपनी बात क्लियर कर लूं, फिर आप उसको जरूर काटना। मेरी बात अधूरी है, आपसे रिलेटेड है और बात अधूरी है। आपने आते ही बैठते ये बोला कि मैंने देखा नहीं है, और उसके बाद इन्होंने कहा कि मैं पिछली एक डिबेट में था, मैं इसकी चर्चा नहीं करना चाहती थी, मैंने खुद देखा है। पूरे विषय पे इन्होंने 1 घंटा चर्चा की है। आपकी ही तरह बीच में सुनाया गया है, और वो स्टेटमेंट भी सुनाई गई है जिसमें ही कहा जा रहा है कि बापू बेटा की नहीं चलेगी। तो इन्होंने बड़े अच्छे सुना था। रमन सिंह जी 1 घंटे की डिबेट करके आ रहे हैं, आप 1 घंटे की दूसरे चैनल पे डिबेट करके आ रहे हैं। अगर आपको शोर मचाना है तो बात अलग है, शोर मचाना है तो बात अलग है। सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए। अच्छा, ठीक है, वंदना पोपली बोलेंगी भी, मैंने पूरा टाइम दिया रमन सिंह। वंदना पोपली की बारी है, उन्हें बोलने दीजिए। वंदना पोपली, देखिए, पोल खुल चुकी है इसमें। नहीं, आपकी बारी होगी ना, आपने बोल लिया। मैं तो तसल्ली से आपको पूरा टाइम दिया। कर लिया है आपने, बहुत टाइम किल कर लिया है। ठीक है ना, आपके पास आऊंगा, आप काउंटर कर लेना। 1 मिनट। अच्छा, रुकिए ना भाई, अरे डिबेट हमेशा खराब करनी जरूरी नहीं होती है। मैंने कहा ना, आज ये टाइम किल करेंगे। आज आप बोलिए, वंदना पोपली, आप बोलिए। जवाब नहीं,
इनके पास जवाब नहीं है। इन्होंने ये भी कहा कि हम एक्शन लेंगे, हमारे किसी नेता ने ऐसा नहीं कहा। मुझे याद है कुछ समय पहले की स्टेटमेंट थी जब किरण चौधरी ने कहा था सब कुछ एक तरफा है। किस तरह शैलजा जी का बयान आया, कृष्णमूर्ति हुड्डा का बयान आया, शमशेर गोगी का बयान आया, एक के बाद एक इनके नेताओं के बयान जो है वो आते रहे हैं। फिर से कहूंगी आपका आंतरिक मामला है, लेकिन ये दिखाता है कि आपकी स्थिति क्या है, आप कहाँ सोचते हैं कि हम लड़ाई लड़ेंगे। अभी रजत पंजेटा जी ने क्लियर कर दिया कि एक बहुत लंबी लड़ाई लड़नी है आपने, और मैं कहती हूँ कि आपकी तैयारी 2049 की है और ताकि 2054 ना जीत सको, इसलिए ये सब ये कवायद की जा रही है। बिल्कुल सही बात है कि लंबी लड़ाई आपको लड़नी है। एक और यहाँ पर बात कहना चाहूंगी मैं, बार बार नारे लग रहे थे ऑब्जर्वर गो बैक, और बहुत जल्दी कांग्रेस गो बैक के भी नारे लगेंगे। एक बार तो पहले रोहतक में हुडा गो बैक के नारे लग चुके, लेकिन अब कांग्रेस गो बैक के नारे भी बहुत जल्दी लगने वाले हैं। इस चीज को भी आप समझिएगा। अब आप एक चीज और कहना चाहूंगी कि यहाँ पे भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, शैलजा है, किरण है, सुरजेवाला है, कोई भी है, सब एक दूसरे को निपटाने में लगे हुए हैं। किसी को भी कहीं पर भी फिक्र नहीं है, ना कार्यकर्ताओं को। तो कार्यकर्ता भी एक अपने किसी एक नेता के पीछे चलते हैं और उसी के हिसाब से उनको लगता है कि सब कुछ हो जाना चाहिए। करण दलाल की आज की स्टेटमेंट है, करण दलाल ने क्या कहा कि जितना बुरा हाल हुआ है पार्टी का वो इस सब गुटबाजी की वजह से है। इसका कारण यही सब है। आपके नेता स्वीकार भी कर रहे हैं, आप चाहे तो वो सुन भी सकते हैं, और मेरे ख्याल से सुना भी होगा आपने कि उन्होंने कहा कि आज जो बुरा समय चल रहा है वो उसका कारण ये गुटबाजी है। मैं एक और चीज कहना चाहूंगी रमन सिंह जी, ये जो बुरा समय चल रहा है ये गुटबाजी आज की नहीं पहले की भी है। और पहले अपने नेता के बारे में सोचना, अपने लोगों के बारे में सोचना। जब कांग्रेस के बाकी लोगों के बारे में नहीं सोचते, जनता के बारे में क्या सोचते होंगे और किस प्रकार से बुरा हाल हुआ करता था, लूटा जाता था प्रदेश को। और आज कहीं ना कहीं बुखराहट है, छटपटाहट है कि 10 साल से बाहर है, आने वाला समय भी नहीं लग रहा कि कहीं पे भी सत्ता आती दिखाई दे रही है कि वो लूट का खेल फिर से चल सके। तो ये बुखलाहट कभी नेताओं के मुंह से निकलती है तो कभी कार्यकर्ताओं के मुंह से निकलती है, और ये बुखलाहट आने वाले समय में भी बनी रहेगी। ठीक है वंदना, ठीक है। रजत पंजेटा भाई, आपने तो सुन लिया था और आपने बड़ा कैटेगोरिकली बताया कि आपने क्या क्या सुना, किसके नारे सुने, इसीलिए। और मेरे को लगता है ये दीपक बाबरी ने सुना, तभी तो जनता टीवी पर आकर उन्हें इस तरह की अपील करनी पड़ी, इस तरह का आग्रह करना पड़ा। देखिए वरुण जी, मेरा तो ये मानना है कि हरियाणा के अंदर एक है बापू बेटा ग्रुप वर्सेस कांग्रेस। मैं उसमें किसी को कैटेगराइज नहीं, हाँ जी, SRK कह लीजिए, उसमें सारे के सारा कांग्रेस मेरे को लगता है। चाहे गोगी जी को ले लीजिए, उसमें कृष्ण मूर्ति हुड्डा जी को ले लीजिए, मतलब किसी को भी ले लीजिए आप, सुभाष बत्रा जी को ले लीजिए, तो उसमें पूरा का पूरा जो गुट है वो एक तरफ है और बापू बेटा ग्रुप एक तरफ है। तो मैं चैनल के माध्यम से उन सबको, अगर उनकी कांग्रेस में इस तरह अनदेखी हो रही है तो इंडियन नेशनल लोकदल के दरवाजे आपके लिए खुले हैं, पूरे के पूरा हम उनको सपोर्ट भी, हाँ बिल्कुल, हम आपको मैं बताऊं, हुड्डा से बहुत बढ़िया विकल्प है ये अभय सिंह चौटाला जी, इंडियन नेशनल लोकदल। आपके दरवाजे खुले हैं, आपको मान सम्मान नहीं, जो आप कहेंगे, जैसे आप कहेंगे, वो आपकी बात रखने की और आपके कार्यकर्ताओं का भी मान सम्मान रखने का हम काम करेंगे। विधानसभा की लड़ाई अगर ऐसा ही है तो बापू बेटा वर्सेस हम लड़ने के लिए पूरे सक्षम है। आप कांटा निकाल परंपरा को उत्साहित कर रहे हैं। नहीं, देखिए, हम तो कार्यकर्ताओं का मान सम्मान जो विचारों का कांग्रेस में नहीं हो रहा लंबे समय से, हम तो उन्हें उनका मान सम्मान दिलाने का काम कर रहे हैं सिर्फ। और ऐसा नहीं है कि उनके नेता जो हैं वो सबसे आगे होके उनकी वो करेंगे। वो अगर कांग्रेस में कोई शामिल, जो कांग्रेस में उनको मान सम्मान नहीं मिल रहा और चलेगी सिर्फ उनकी, तो मैं कहना चाहूंगा इस चैनल के माध्यम से, जैसे उनके नेता चाहेंगे उस तरीके से उनकी सरकार में चलेगी। आपके जो है, आपको पूरा आमंत्रण भी मैं आमंत्रित भी करता हूं। आज बड़ा स्मार्ट प्ले कर रहे हैं भाई, के साथ आमंत्रित करता हूं। चलिए, मैं कह रहा हूं रजत पंजेटा आज बड़ा स्मार्ट प्ले कर रहे हैं। डॉक्टर ये स्मार्ट नहीं है। देखिए, हम तो ऐसी राजनीति करते ही नहीं, हम चाहते हैं जैसे हमारे कार्यकर्ताओं का सम्मान है, उनकी भी अपनी सरकार में खूब चले, उनकी अपनी सरकार बने। ठीक है रमन भाई, बस 30 सेकंड में आ रहा हूं, एक बार मनवीर छिल्लर का रिएक्शन ले लो फिर आ रहा हूं। जी मनवीर जी, आपने बताया कि आपने बिल्कुल स्पष्ट सुना, इसके मायने क्या हैं जब प्रभारी के खिलाफ ऐसे नारे लग रहे हैं? देखिए, ये पहली बार नहीं है कि प्रभारी के खिलाफ और ऐसे नारे लग रहे हैं। तो इससे पहले भी 1 साल के अंदर 3 प्रभारी बदले। जो तस्वीर है हरियाणा कांग्रेस की, वो कमोबेश यही रही। जो पार्टी के जो लोग हैं वो अपने अध्यक्ष को अध्यक्ष नहीं मानते।
अच्छा, मनवीर जी की आवाज गई, मैं आता हूँ। हाँ जी रमन जी, अब बोलिए क्या कह रहे हैं। देखिए रजत पंजेटा जी ने एक बात कही है, वो अपने परिवार के बच्चों को तो संभाल नहीं पाए। इंडियन नेशनल लोक दल अगर इतनी संभालने वाली थी तो आज ये दुष्यंत चौटाला जी और दिग्विजय चौटाला जी आज इस पार्टी के अंदर होते। मैं कभी पर्सनल कटास नहीं करता, ना मैंने कभी इस तरह की राजनीति की है, बच्चे नलायक, लेकिन मैं एक बात का जवाब दूं, नलायकों का मैं तो एक कोई चीज समाधान नहीं है ना। नहीं, मैं खुद कह रहा हूँ नलायक है वो। अगर इतने उनमें समझ देखिए होती तो अपना परिवार थोड़ी ना, अपने परिवार बुजुर्गों की पीठ में देखिए छुरा मंजेटा जी, मंजेटा भाई मैंने आपको सुना, मैंने बिल्कुल नहीं आपको टोका, लेकिन मेरी बात सुनिए ना, जो परिवार अपने बच्चों को ना संभाल पाए और वर्कर कह रहे हैं, आते हुए राज को ठोकर मार दी उन्होंने। नेशनल लोक दल का एक एमएलए बचा है, वो भी मुट्ठी भर बचा है, पता नहीं अब की बार जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे। तो आप कांग्रेस के नेताओं भाजपा का एक एमएलए था, 14 में सरकार बना ली। आपके हरियाणा में कभी 3 एमएलए, कभी 4 एमएलए, कभी 5 एमएलए ऐसे भी रहे हैं। मैं सर बताता हूँ, किया है तो मैं आपको जवाब देना चाहता हूँ। इंडियन नेशनल लोक दल हरियाणा में सारे तो आपके एमपी एमएलए के कैंडिडेटों की जमानत जब्त हो गई है। आप चिंता ना करें, आप अपना एक एमएलए संभाल के रखो भाई, हमारे वालों को हम संभाल लेंगे, उनकी चिंता ना करें। आप घर के बच्चों को तो संभाल नहीं पाए, दूसरे लोगों की क्या जरूरत है आपको। ना आप चिंता ना करो, हमारी चिंता ना करो, एक एमएलए की भी छोड़ो। हम तो आपके सारे जो बड़े दिग्गज नेता हैं उन्हें इतना मान सम्मान कहेंगे। अगर मुख्यमंत्री का पद भी मांगेंगे ना, अगर मुख्यमंत्री का पद भी मांगते हैं जो ये सारे नेता एसआरके वाले, हम मुख्यमंत्री का पद भी दे देंगे। और बताओ आप, हम तो इतना मान सम्मान रखने वाले लोग हैं। चलिए मैं आज की को चर्चा को मैं यहाँ पे इस नोट के साथ खत्म करना चाहता हूँ। जो रमन सिंह उन्होंने बात कही है कि जिन्होंने ये कहा है उन्हें घर जाके लड्डू नहीं मिलेंगे, उन पे एक्शन होगा। तस्वीरें स्क्रीन पे चल रही हैं, डिबेट तो अभी थोड़ी देर में सोशल मीडिया पे अपलोड हो ही जाएगी, तो उम्मीद करनी चाहिए कि ऐसा कोई एक्शन होगा। और हालांकि मैं ये बता दूं, ये सिर्फ जींद की तस्वीरें थी, लेकिन जो खबरें हम दिखा रहे हैं उसमें हिसार भी है, उसमें गुरुग्राम भी है, उसमें नारनौल भी है, उसमें चरखी दादरी भी है। और ये सिर्फ अभी ऑब्जर्वर्स आए हैं तब ये स्थिति है। और पानीपत में क्या हुआ है वो भी थोड़ी देर में आ जाएगा। फिलहाल आप चारों मेहमानों को जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सियासी अखाड़ा देख रहे थे आप, यहां रुकने कुछ देर के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।